सबसे पहले हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो लिखेंगे और इसके बाद हम CSS पर आएंगे। तो तब तक के लिए मैं हटा देती हूँ और हम जाएंगे हमारे script.js में। और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो ग्लोबल वेरिएबल्स थे वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए। तो यहाँ पर कार्ड के लिए मिलूँगी कार्ड, और जो कि होगा एक एम्प्टी एरे, एज सिंपल एज दैट। और साथ ही साथ हम एक दो और भी हमारे जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार ना करने पड़े ये। और हम एक और करेंगे हमारे ऑर्डर्स के लिए, जो भी एक एम्प्टी एरे होगा, हम क्या करेंगे, हमारी जो करंट ऑर्डर स्टेप्स उसे कर देंगे फ़िलहाल के लिए 1। और अब हम हमारी नीचे की जो जावास्क्रिप्ट है वो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा जो ऐड टू कार्ट का फंक्शन है वो लिखेंगे, और इसके बाद हमारा जो रेंडर कार्ड का फंक्शन है वो लिखेंगे एक्चुअल हमारे जो प्रोडक्ट है वो कार्ड में दिखने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूँगी, फंक्शन ऐड टू कार्ड, और इसकी जो होगी प्रोडक्ट आईडी वैल्यू होगी। फर्स्टली तो एक वेरिएबल बनाएंगे प्रोडक्ट नाम का, और जिसमें हम फाइंड करेंगे हमारी जो प्रोडक्ट आईडी है वो हमारे आईडी से मैच होती है या नहीं। यहाँ पर मैं लिखूँगी प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड p इज इक्वल टू p.id इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। अब इसके बाद अगर हमें हमारी प्रोडक्ट नहीं मिला तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, मतलब एक नल वैल्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स सेलेक्टेड जो हमारा कलर है, मतलब हम ऐड टू कार्ट करेंगे लेकिन हमने जो कलर और जो साइज सेलेक्ट की है वो एज इट इज़ हमारे कार्ट में जानी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो आईडी होगी सेलेक्टेड कलर, जो हमने कलर सेलेक्ट करने के लिए डिफाइन की थी, अगर आपको याद हो तो। और उसके बाद डॉट वैल्यू ये करेंगे, वरना हम क्या कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे। अगर हमारी सिलेक्टेड वैल्यू है तो बोलेंगे, वरना एक एम्प्टी स्ट्रिंग। सेम हम क्या करेंगे, हमारे साइज़ के लिए करेंगे, तो कौन सेलेक्टेड साइज, और वो होगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो होगी सेलेक्टेड साइज वैल्यू, और वरना एक एम्प्टी स्ट्रिंग। यह हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो कार्ट आइटम है वहाँ पर फाइंड करेंगे कि ऑलरेडी वो आइटम ऐड तो नहीं है। अगर वो आइटम हो तो हम उसमें एक और आइटम ऐड कर देंगे, वरना वो आइटम एक नया आइटम करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे एग्जिस्टिंग, जहाँ पर हम फाइंड करेंगे हमारा ये जो आइटम है वो वहाँ पर ऑलरेडी है या नहीं। तो इसे हम फाइंड करेंगे हमारे आइटम आईडी से, डॉट आईडी, जो कि होगी हमारी प्रोडक्ट आईडी के बराबर। यहाँ पर हम 3 कंडीशंस डालेंगे। हमारा आइटम जो कलर है वो भी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, आइटम डॉट कलर इज इक्वल टू सेलेक्टेड कलर है, और इसके बाद जो साइज़ है वो इज इक्वल टू सेलेक्टेड साइज। इसे फाइंड करेंगे, वरना इफ़ एग्जिस्टिंग आइटम है तो हम उसी आइटम में हमारी एक क्वांटिटी और बढ़ा देंगे, कुछ इस तरह से। और वरना हम क्या करेंगे, अगर नहीं है तो एक नया प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक स्कीमा बनाएंगे कि किस किस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर ऐड हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कार्ट डॉट पुश, इस कार्ट में एक स्कीमा की तरह मैं लिखूँगी, आईडी होगी प्रोडक्ट आईडी, जो नेम होगा वो होगा प्रोडक्ट नेम डॉट नेम, और जो ब्रांड होगा वो होगा प्रोडक्ट ब्रांड डॉट ब्रांड, प्राइस वो हम रखेंगे प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। अब इसके बाद जो ओरिजिनल प्राइस है वो हम यहाँ पर रखेंगे, ओरिजिनल प्राइस में प्रोडक्ट डॉट ओरिजिनल प्राइस, और डिस्काउंट जो कि होगा प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट। इसके बाद जो इमेज होगी वो होगी प्रोडक्ट डॉट इमेज, और कलर हम रखेंगे जो हमने सेलेक्ट करा था वो सेलेक्टेड कलर, और साइज़ भी हम रखेंगे जो हमने सेलेक्ट करी थी वो साइज़, और क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट हम रख देंगे 1। बाद में हम इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब तक के लिए बस 1 ही रखेंगे हम इसे। अब हमें क्या करना है, जैसे हम हमारे जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड करेंगे तो उसके बाद हमें अपडेट दिखना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड हो चुका है। तो उसके लिए हम एक अलग से फंक्शन बनाएंगे जो कि हम अपडेट कराएंगे कि हमारा प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड हो चुका है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो कार्ट बटन है यहाँ पर भी दिखना चाहिए कि हमने एक प्रोडक्ट जो है हमारे कार्ट में ऐड कर दिया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे यहाँ नीचे, जिस फंक्शन का नाम होगा फंक्शन अपडेट कार्ट काउंट।
और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कॉन्स्ट कार्ट काउंट इज इक्वल टू जो कार्ट है हमारा उसे मैं रिड्यूस कर दूँगी कुछ इस तरह से, टोटल और जो आइटम है वो दो हम लेंगे, टोटल प्लस आइटम डॉट क्वांटिटी एंड 0। अब हम क्या करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो कि है हमारा कार्ट काउंट, उसे उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हम कर देंगे कार्ट काउंट, और यही फंक्शन क्या करेंगे यहाँ पर कॉल कर देंगे अपडेट कार्ट काउंट। ये हो गया हमारा। यहाँ पर हमें क्या करना है, हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा ये ऐड टू है वो एक्चुअल में हमारे कार्ड को सेव करेगा, हमारे कार्ड डेटा को सेव करेगा। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगी, फंक्शन जिसका नाम होगा सेव कार्ड डेटा। इसमें हम क्या करेंगे, हम तब तक के लिए टेम्पररी डेटा ही स्टोर कर रहे हैं, और विंडो डॉट कार्ड डेटा इज इक्वल टू कार्ड, सिंपल इस तरह से कर देंगे। और कैच में हम क्या कर देंगे, कैच यहाँ पर हम एक कंसोल लॉग लगा देंगे जो कि होगा स्टोरेज नॉट अवेलेबल, बस इतना। और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सेव कार्ड डेटा है वो यहाँ पर कॉल कर देंगे उसे, और उसके साथ साथ एक यहाँ पर अलर्ट भी लगा देंगे जो कि होगा प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट, कुछ इस तरह से। अब हमारा ये जो ऐड टू कार्ट का फंक्शन है वो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक प्रोडक्ट है वो ऐड टू कार्ट करके देखेंगे, सपोज रजिस्टर्स बैंड और ऐड टू कार्ट। आप देख सकते हैं जैसे हमने ऐड टू कार्ट किया, हमारा जो काउंट है वो इंक्रीज हो गया 1 से। ऐड टू कार्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये ऐड टू कार्ट का पेज है वो हमें बिल्ड करना है। तो जैसे हम अगर यहाँ पर ओगामैट पर हम क्लिक करें और ऐड टू कार्ट कर दें, अब हमें क्या करना है, जल्दी से हम ये जो कार्ट पेज है वो बिल्ड करेंगे हमारे कार्ड को रेंडर करने के लिए। यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन जिसका कि नाम होगा रेंडर कार्ड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्ड आइटम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो कि होगी कार्ड आइटम, सेम एज कॉन्स्ट कार्ड समरी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो कि होगी कार्ड समरी। इफ़ हमारी जो कार्ड लेंथ है वो अगर 0 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कार्ट आइटम है वहाँ पर एक सिंपल सी HTML रेंडर कर देंगे और कहेंगे कि आपका कार्ट जो है वो है एम्प्टी। तो यहाँ पर हम एक p टैग रेंडर करेंगे और कहेंगे योर कार्ट इज़ एम्प्टी। इसके बाद एक एंकर टैग हम देंगे जिसका href होगा हैश, और ऑन क्लिक पर हम लगाएंगे शो पेज जिसका URL होगा होम, और ये जो ब्रैकेट है वो हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एंकर टैग है वो क्लोज कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कंटिन्यू शॉपिंग, मतलब कि हम हमारी जो होम पेज है वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देंगे इसको, और हमारे टैग जो है वो सारे क्लोज कर देंगे। बस इतना ही। अब इसके बाद जो कार्ट समरी है डॉट इनर HTML को कर देंगे ब्लैंक, कुछ इस तरह, और रिटर्न कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसके नीचे मतलब इस इफ़ के बाहर कार्ट आइटम्स डॉट इनर HTML जो है वो होगी एक सिंपल ब्लैंक, और उसके बाद 2 वेरिएबल बनाएंगे हम यहाँ पर, एक टोटल ओरिजिनल मतलब हमारे प्राइस के लिए टोटल ओरिजिनल इज इक्वल टू होगी 0, और उसके बाद जो दूसरा होगा वो होगा टोटल डिस्काउंटेड इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, एक फॉर ईच लूप लगाएंगे हमारे कार्ट के लिए, कार्ट डॉट फॉर ईच, जिसमें की होगी आइटम और इंडेक्स, 2 जो है वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर, और इसमें हम लिखेंगे कॉन्स्ट आइटम टोटल इज इक्वल टू आइटम प्राइस, आइटम डॉट प्राइस इंटू जो आइटम डॉट क्वान्टिटी है वो हम कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर हम कर रहे हैं कि हमें हमारी जो आइटम का टोटल है वो निकालना है, मतलब हमारे जितने आइटम की प्राइस हो और हमारी जितने आइटम की क्वांटिटी हो उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हमारा आइटम का टोटल मिल जाएगा। अब इसके बाद कांस्टेंट आइटम ओरिजिनल टोटल, ओरिजिनल वैल्यू का टोटल सिंपली हम यहाँ पर निकाल रहे हैं जो कि होगा आइटम डॉट ओरिजिनल प्राइस इंटू आइटम डॉट क्वान्टिटी। टोटल ओरिजिनल है प्लस इक्वल टू कर देंगे हम आइटम ओरिजिनल टोटल, और टोटल डिस्काउंट कर देंगे प्लस इक्वल टू आइटम टोटल, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ड्यू बनाएंगे यहाँ पर
जहाँ पर हमारे कार्ट आइटम की थोड़ी सी HTML हम लिखेंगे। तो कॉन्स्ट कार्ट आइटम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जो कि होगा एक डिव। इसे हम क्लास देंगे, क्लास नेम इज इक्वल टू जो होगा कार्ट आइटम। अब कार्ट आइटम डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारी HTML हम लिखेंगे जिसमें हम एक इमेज लेंगे जिसकी src होगी हमारी जो आइटम इमेज है वो। इसके बाद और अल्ट टैग में हम देंगे आइटम नेम, ये इमेज टैग क्लोज। अब इसके बाद एक डिव टैग में लूँगी जिसका क्लास होगा कार्ट आइटम डिटेल्स, और इसमें मैं एक हेडिंग लूँगी H3 हेडिंग, जो कि जो हमारा आइटम नेम है वो रेंडर करेंगे आइटम डॉट नेम, और यहाँ पर मैं H3 क्लोज कर दूँगी। उसके बाद एक और डिव जो है वो मैं लूँगी जिसका क्लास होगा प्रोडक्ट ब्रांड, और यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट ब्रांड है वो हम फेच करेंगे प्रोडक्ट ब्रांड, और ये डिव हम क्लोज कर देंगे सिंपली कुछ इस तरह से। अब इसके बाद जो हमारा कलर है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे कुछ इस तरह से, आइटम डॉट कलर। टर्नरी ऑपरेटर हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर हमारा कलर है तो कुछ इस तरह से एक पी टैग हम लेंगे, पी टैग कलर, और यहाँ पर होगा हमारा आइटम डॉट कलर, और यहाँ पी टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा। वरना क्या करेंगे हम, एक ब्लैंक, सिंपली यही लाइन में कॉपी करूँगी साइज़ के लिए। बस यहाँ कलर की जगह मैं साइज़ लिख दूँगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पर भी। अब इसके नीचे हम एक और जो है वो डिव लेंगे जिसका क्लास होगा प्रोडक्ट प्राइस, और इस डिव में हम क्या करेंगे, एक स्पैन टैग लगाएंगे जिसका क्लास होगा करंट प्राइस, जो हमें करंट प्राइस जो है वो दिखाएंगी। यहाँ पर हम एक रुपीज़ का इमोजी डाल देते हैं जल्दी से, और इसके बाद आइटम डॉट प्राइस कुछ इस तरह से, और ये जो स्पैन टैग है वो हम क्लोज कर देंगे। इसे हम डुप्लीकेट कर देंगे 3 बार क्योंकि हमें करना है करंट प्राइस। यहाँ पर कर देंगे हम ओरिजिनल प्राइस, और यहाँ पर होगी ओरिजिनल प्राइस, और यहाँ पर हम कर देंगे डिस्काउंट, और यहाँ पर भी डिस्काउंट। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे % ऑफ। अब ये स्पैन टैग के नीचे हम क्या करेंगे, हमारा जो डिव था वो कर देंगे क्लोज। इसके नीचे एक और डिव ओपन करेंगे जिसका क्लास होगा क्वांटिटी कंट्रोल्स। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बटन लेंगे जिसका क्लास होगा क्वांटिटी बटन, और इस पर हम ऑन क्लिक जो है वो लगा देंगे। ऑन क्लिक होगा हमारा अपडेट क्वांटिटी, जो अभी हमने बनाया नहीं है। ये फंक्शन भी हमें बनाना होगा, जल्दी हम इसे बनाएंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी इंडेक्स, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा -1। अब इसे हम क्लोज करके कुछ इस तरह से बटन टैग जो है वो क्लोज कर देंगे। हम क्या करेंगे, अब एक इनपुट टैग लेंगे जिसका टाइप होगा नंबर, और क्लास होगा क्वांटिटी इनपुट, और वैल्यू जो होगी वो होगी आइटम डॉट क्वांटिटी। इसे हम क्लोज करके इसकी मिनिमम वैल्यू को रख देंगे 1, और ऑन चेंज यहाँ पर हम लगा देंगे ऑन चेंज इज इक्वल टू वही अपडेट क्वांटिटी फंक्शन, जो कि होगा कुछ इस तरह से इंडेक्स, और सेकेंड आर्गुमेंट होगा 0 एंड दिस डॉट वैल्यू। अब हम इसे क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा यही जो बटन है वो कॉपी और पेस्ट। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारी जो वैल्यू थी वो -1 से अब हमें 1 कर देनी है, और यहाँ हम लगाएंगे प्लस का साइन, मतलब कि हम हमारा जो यहाँ पर सिंपली हमारी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर बढ़ा और घटा सकते हैं। सिर्फ इसकी जो फंक्शनलिटी है वो यहाँ पर हम बिल्ड कर रहे हैं। तो इस बटन के बाद हम क्या करेंगे, इस डिव को कर देंगे अब क्लोज। इस डिव का काम ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर एक पी टैग लेंगे जहाँ पर कि हम हमारी टोटल दिखाएंगे, टोटल, और ये रुपीज़ आइटम टोटल, और जो पी टैग है वो यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे सिंपली। अब हमारा जो डिव था वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद एक हम बटन लेंगे जिसका क्लास होगा BTN सेकेंडरी, और उसे हम ऑन क्लिक देंगे रिमूव फ्रॉम कार्ट, जो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कार्ट से रिमूव कर देगा ये फंक्शन, जो कि हमने बनाया नहीं है, हमें बनाना है इंडेक्स, और यहाँ पर हम लिख देंगे रिमूव, और बटन जो है हम क्लोज कर देंगे। अब
इसके बाद लास्टली हम क्या करेंगे, हमारा जो कार्ट आइटम है उसे कार्ट आइटम्स में कर देंगे अपेंड चाइल्ड कार्ट आइटम। फाइनली हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नीचे हमारी जो कार्ट समरी थी वो भी यहाँ पर थोड़ी सी हम लिख देंगे, जैसे कि कॉस्ट डिलीवरी डेट के अलावा डिलीवरी चार्जेस जो कि हो गए हमारे फ्री, लेकिन हम यहाँ पर लगाएंगे टोटल डिस्काउंटेड 500। अगर टोटल डिस्काउंटेड 500 से बड़े हो तो हम क्या कर देंगे 0 मतलब फ्री, वरना 50 जो डिलीवरी चार्जेस है वो हम लगा देंगे। और कॉन जो फाइनल टोटल है हमारा वो हम यहाँ पर दिखा देंगे, तो टोटल डिस्काउंटेड प्लस डिलीवरी चार्जेस। और अब जो कार्ड समरी है डॉट इनर HTML, इसमें हम थोड़ी सी HTML लिखेंगे कुछ इस तरह से, जहाँ पर हम क्या करेंगे एक H3 टैग लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्राइस डिटेल्स, और वो जो H3 टैग है वो यहाँ पर कर देंगे क्लोज, एक div जिसका क्लास होगा समरी रो, और स्पैन टोटल MRP स्पैन, और इसके बाद एक और स्पैन जहाँ पर कि हम एक रुपीज़ का साइन ऐसे लगा देंगे, और यहाँ पर करेंगे टोटल ओरिजिनल, और स्पैन टैग जो है वो हम कर देंगे क्लोज, और यहाँ पर हमारा ड्यू भी हो जाएगा अब क्लोज। सिंपली इसी ड्यू को है जो है कॉपी करेंगे और इसके नीचे पेस्ट करेंगे, जो कि टोटल MRP की जगह होगा डिस्काउंट। यहाँ पर मैं लिख दूँगी डिस्काउंट, और यहाँ पर टोटल ओरिजिनल प्राइस माइनस जो टोटल डिस्काउंटेड है वो वाली, इसके नीचे एक और बार मैं वही पेस्ट करूँगी, और यहाँ पर हम करेंगे डिलीवरी चार्जेस। तो डिलीवरी चार्जेस, और डिलीवरी चार्जेस जो हो गए वो हो गए यहाँ पर, और डिलीवरी चार्जेस अगर इक्वल टू 0 है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फ्री, और अगर नहीं है तो हम यहाँ पर सिंपली हमारे जो 50 रुपीज़ है वो दिखा देंगे। तो डिलीवरी चार्जेस कुछ इस तरह से। अब इसके बाद इसके नीचे हम एक ड्यू लेंगे जिसका क्लास होगा समरी डिवाइडर ड्यू, इसके नीचे एक और बार हम वही ड्यू पेस्ट करेंगे, और इसके साथ साथ अब इसका क्लास नेम होगा समरी टोटल, और टोटल MRP की जगह हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, और फाइनल टोटल कुछ इस तरह से। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक बटन जो है वो बटन लेंगे जिसका क्लास हम देंगे BTN प्राइमरी, ऑन क्लिक जो होगा वो होगा प्रोसीड टू चेकआउट। ये भी एक फंक्शन जो है वो हमें बनाना है। थोड़ी सी स्टाइल जो है वो हम यहाँ पर बिल्डिंग दे देंगे, जैसे कि विड्थ वो हम रखेंगे 100%, और मार्जिन फ्रॉम टॉप जो कि होगी 20 पिक्सल, और हम यहाँ पर लिख देंगे प्लेस ऑर्डर। बटन जो है वो यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और हमारा जो रेंडर कार्ड का जो बटन है वो अब हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे, तो जल्दी से मैं इसे ब्राउज़र में ओपन कर लेती हूँ। होम अप्लायंसेस पर क्लिक करके, मतलब यहाँ पर डंबल सेट्स और ऐड टू कार्ड करूँगी तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर योगा मैट मैं एक और करूँगी, वो भी हमारा जो है वो ऐड हो चुका है यहाँ पर।